कि भारत ने ये मुकाबला जीत ही जाना था। वर्ल्ड क्लास टीम है भारत की, और दूसरी तरफ एक तरह से आपके लेकिन फंस तो गया था इंडिया भी आज के मैच में। यहाँ पे शुरू में 2 आउट हुए थे, हाँ। स्पेशली विराट और रोहित। हाँ। तो ऋषभ पंत जहाँ पे आउट हुआ, फिर हाँ, उसके बाद हाँ। ऐसा लगा था मैच गया। नसीम भाई, यूएसए और इंडिया, लग ये रहा था कि इंडिया शरारत कर सकता है, क्योंकि शरारती तो है इंडिया, और बेन स्टोक्स पहले लिख चुके हैं कि एक दफ़ा ही हमसे जानबूझ के हारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहरहाल 7 विकेटों से इंडिया ने मैच अपने नाम करा लिया है। अब मेरे भारत ने पाकिस्तान का भला कर दिया भाई, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लालच के भारत ने पाकिस्तान का भला कर दिया। मैं सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जी शाहीन साहब, अगर आपने अपने पड़ोसी मुल्क के जो अर्शदीप सिंह की बॉलिंग देखी हो, कितनी सिंपल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट रिएक्शन में। आज मैच था इंडिया और यूएसए का। आज पहली बार पाकिस्तान ये मना रहा है इंडिया जीते, और इंडिया जीत भी गया। बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं जीता, लेकिन जीत गया। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या। कि भारत ने ये मुकाबला जीत ही जाना था। वर्ल्ड क्लास टीम है भारत की, और दूसरी तरफ एक तरह से आपके वेजर्स या आपके लिए एमेच्योर ये क्रिकेटर्स हैं यूएसए के। मगर इसी तरह से अगर कड़ा ये इम्तिहान में डाली रखेंगे एस्टेब्लिश टीम्स को, तो आगे चल के फिर प्रोफेशनल भी हो जाएंगे और दुनिया में अपना नाम भी बनाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की विन के बाद यहाँ पे अमेरिका में तो खूब इन्होंने हेडलाइंस बटोरी हैं। देखिए, सौरभ जो है लेफ्ट आर्म पेसर है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक तो विराट कोहली ने गोल्डन डक किया, उसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा को भी आउट कर दिया और रन चेज जो है वो मुश्किल बना दिया। फिर ऋषभ पंत भी आउट हो गया, 50 पे 3, 100 रन करने थे, और फिर सूर्य कुमार यादव आए, स्ट्रगल कर रहे थे, उनका कैच इन्होंने ही छोड़ दिया। सो गोल्डन मोमेंट से नॉट सो गोल्डन मोमेंट इन्होंने अचीव किया, और फिर सूर्य कुमार ने 50 कर दिया। दुबे ने भी अच्छी बैटिंग की, इसलिए कि उनके लिए रन अंडर द बेल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत को कोई जल्दी थी नहीं। हालांकि 18वें ओवर तक यूएसए ये कहेगा कि हमने मैच को खींचा, मगर एक दफा जब दुबे और सूर्य कुमार की पार्टनरशिप लग गई तो ये मुकाबला भारत के हाथ में था। मगर यूएसए अगर सुपर 8 में जाते हैं, और मुझे लग रहा है कि वो जाएंगे, लोग नहीं है भाईजान। अच्छा जनाब, अब पहले जरा हम आज के मैच की बात कर लेते हैं। बासित अली साहब, आप आज के मैच के बारे में क्या कहिएगा? आप देखें, वही पिच है, वही अमेरिका है, लेकिन हमने देखा कि ठीक है, आखिर में तो इंडिया आराम से जीत गया, लेकिन फंस तो गया था इंडिया भी आज के मैच में। यहाँ पे शुरू में 2 आउट हुए थे, हाँ। स्पेशली विराट और रोहित। हाँ। तो ऋषभ पंत जहाँ पे आउट हुआ, फिर हाँ, उसके बाद हाँ। ऐसा लगा था मैच गया। जा सकता है, जा सकता है। हाँ, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्य हाँ, कुमार हाँ। और दुबे। तो उसके बाद इसके बाद अगेन इंडिया की टीम ने भी ये नहीं बताया कि भाई ठीक है अमेरिका जैसी टीम के आगे फंस गए, लेकिन फंसे तो पैनिक नहीं किया, मैच निकाल लिया उन्होंने। इससे काम में बिल्कुल ऐसे ही है, वो दोनों मैच जीते हुए हैं और उनको इतनी जरूरत नहीं है रन रेट की। उनका काम है कि जीतना, चाहे वो लास्ट ओवर में जीते, उन पे इतना प्रेशर नहीं था। जी सर, नहीं बात पे तीसरे पे तो इसलिए ना कि पॉइंट्स के लिहाज से हम अमेरिका से नीचे हैं, वरना एज फार एज नेट रन रेट इज कंसर्न हमारा नेट रन रेट ज्यादा है। 0.191 है हमारा, 4 पॉइंट, और अमेरिका का पॉइंट हमारे चूंकि पॉइंट्स कम है इसलिए हम पॉइंट्स टेबल में सब नीचे हैं अमेरिका से, लेकिन नेट रन रेट हमारा अच्छा है अमेरिका से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। कंडीशन आपने देखा होगा, यहाँ पे मुश्किल ही थी। अर्ली ऑन प्रेशर आया इंडियन टीम पे, जैसे विराट कोहली और रोहित आउट हुए हैं, तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है अमेरिका से। आज भी यूएसए ने जो कैचेस ड्रॉप किए हैं, फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये मैच, अगर वो एक और कैच हो जाता अगर तो शायद थोड़ा और लंबा मैच चला जाता। हाँ। लेकिन ये है कि ये स्कोर ऐसा है कि एक पार्टनरशिप लगती है ना, तो चेज हो जाता है। आप देखें कि लास्ट 4 ओवरों में कोई 35 रन चाहिए थे, 5 रन की प्लेंटी मिली है, वो रन कटे हैं, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर आया यूएसए की टीम पे। लेकिन यह है कि इजीली बैटिंग जैसी है, आपको पता है कि रन चेज हो जाते हैं, छोटी टीम है। लेकिन यह है कि इस वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म करी यूएसए की, जैसे पाकिस्तान से जीते हैं, कनाडा से जीते हैं, लेकिन अपनी कंडीशन में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन इंडिया के लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये मैच क्या नाम है जीतना। नसीम भाई, यूएसए और इंडिया, लग ये रहा था कि इंडिया शरारत कर सकता है, क्योंकि शरारती तो है इंडिया, और बेन स्टोक्स पहले लिख चुके हैं कि एक दफ़ा ही हमसे जानबूझ के हारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहरहाल 7 विकेटों से इंडिया ने मैच अपने नाम करा लिया है। अब मेरे मोहल्ले में एक बच्चा है, छोटा, बहुत छोटा बच्चा है, तो उसका सवाल है ये, तो बुरा नहीं मानिएगा, आप गुस्सा भी नहीं होगा, वो कह रहा है आपको पाकिस्तान के चांसेस हैं। मैं बहुत गुस्सा होऊंगा। हाँ। इस तरह के बेटा सवाल पे वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त। अगर देखते हैं, देखिए आप अगर उस वर्ल्ड कप से मिला रहे हैं, आप 2019 वर्ल्ड कप से मिला रहे हैं कि जब इंग्लैंड का और इंडिया का मैच था, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे थे और 300 प्लस टारगेट चेस कर रहे थे, उन्होंने बैट नहीं उठाया था। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे बैटर्स ने इंडिया के खिलाफ बैट नहीं उठाया, उन्होंने बैट नहीं उठाया। अच्छा, हमारी भी ज़रूरत थी उस वक्त, इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं थी, इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इस वर्ल्ड T20 में अभी इंडिया ने वर्ल्ड क्वालिफाई नहीं किया, अभी उनका आयरलैंड से मैच बाकी है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जिस जगह लेकिन आज की जीत के बाद तो क्वालिफाई अब कर गए वो एक तरीके नहीं, अभी तो 2 ही मैच जीते ना उन्होंने। आज भी जीत गए, 3 हो गए होंगे ना, तो 3 जीत चुके। इंडिया की तीसरी जीत थी इंडिया, तो चले क्वालिफाई करके, लेकिन अगर आज इंडिया लूज कर जाता तो फिर एक रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्क पॉइंट पे था, तो फिर वो उन्होंने इस चीज़ का चांस नहीं लिया। इंडिया ने, इंडिया के लिए जीतना भी जरूरी था, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अमेरिका और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाते, कोई ऐसा सिस्टम बन जाता। बड़ा फर्क है, उस वक्त उन्होंने किया था। बेन स्टोक्स ने ये बात कही थी उस वक्त। अच्छा देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए खेल के अंदर, सबको 100% अपना गेम देना चाहिए। यहाँ पर इंडिया अगर जीत सकता था तो जीतना चाहिए, लेकिन
इस वर्ल्ड T20 में मैं देख रहा हूँ कि अजीब ही खेल हो रहे हैं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ खेल हो रहे हैं। आप बांग्लादेश जो मैच हारा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो हारने वाला मैच था कि जिस जगह पे वो जाने के बाद मैच गिव अप करके आ गए। इसी तरीके से कुछ और भी रिजल्ट्स हमें डिफरेंट देखने को मिले इस वर्ल्ड T20 में जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान अमेरिका से मैच हार जाएगा, पाकिस्तान को 2 मौके मिलेंगे और पाकिस्तान दोनों मौके गंवा देगा। बहुत सारे ऐसे और दोनों results में बहुत ज्यादा क्लोज जाकर जो है वो पाकिस्तान हारा। और यूएसए वाली शिकस्त तो बहरहाल वो किसी तौर पे इस वजह से नहीं बनती थी कि आखिरी ओवर में 15 रन थे, लेकिन हारिस रऊफ साहब ऐसे बन गए थे जैसे कोई मोहल्ले का बच्चा है, वो बॉलिंग करा रहा है और वो जोन्स जो है वो मिला के शॉट मार रहा है। इमन, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? कुछ उम्मीद जागी कि अब हमारे चांसेस हैं, अब हम दुआ करेंगे कि आयरलैंड हमसे हारे और यूएसए को हराए, अब ये दुआ चल रही है? लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी पाकिस्तान टीम की तरफ से, लेकिन अभी भी हम कुछ बेसिस पे क्वालिफाई कर सकते हैं और उसी से उम्मीद लगाई हुई है। अभी भी हम ढीठ बने हुए हैं, बिल्कुल ढीठ बने हुए हैं, क्योंकि दिल में तो पाकिस्तान है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम किसी तरह सुपर 8 में चली जाए। दो कि हमने ऐसा गेम नहीं खेला और इंडिया के लिए इंडिया का नाम बहुत बड़ा है। अगर वो उस वक्त इंग्लैंड से हार जाते तो शायद उनके लिए इतनी शर्मिंदगी ना होती, लेकिन वो यूएसए से हार जाते तो उनके लिए बहुत शर्मिंदगी होती। और पाकिस्तान टीम किसी के लिए थ्रेट क्यों है? पाकिस्तान को कोई क्यों बाहर करना चाहेगा? किसको इस वक्त वो थ्रेट कर रहे हैं? क्योंकि हम इतना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कि हम यूएसए कनाडा के अगेंस्ट जो टारगेट हमें जल्दी चेस करना चाहिए था वो हम 17th ओवर में जाके चेस कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम इस वक्त हमसे डर रही है। हम यही समझ रहे थे कि पाकिस्तान अंडरडॉग्स की तरह आएगा, पहला मैच हार गया, अब देखना कैसा ज़बरदस्त कमबैक करेगा, लेकिन हम इसी शायद इंतजार में रह गए और हमारा कमबैक नहीं हो पा रहा। बस सर्वाइव कर रहे हैं हम किसी तरह इस वर्ल्ड कप में। अब नेक्स्ट मैचेस हमारे इतने खतरनाक हैं कि हमें दुआ करनी पड़ रही है और मुझे नहीं लगता कोई वर्ल्ड कप हमने ऐसा खेला हो कि जिसमें हम किसी और टीम के हारने की दुआ ना करें। तो ये बड़ा मसला है और इस चीज़ को हमें देखना होगा। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने हराया है, उनकी टीम बहुत ज़बरदस्त है, उनके पास। मैं सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जी शाहीन साहब, अगर आपने अपने पड़ोसी मुल्क के जो अर्शदीप सिंह की बॉलिंग देखी हो, कितनी सिंपल, कितनी अच्छी बॉलिंग उसने की है। उसने 4 आउट के 9 रन देके, अगर आपने देखा हो कि वो लाकर गेंद अपनी जगह पे फेंक रहा था। हमारे वाले इतना जोर लगा रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि शाहीन जोर बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। जब कई दफा पिचेस जब हेल्प कर रही होती है ना, तो आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। एक दफा मुझे याद है, हम वर्ल्ड कप का मैच खेले थे 1979 में, पता नहीं कनाडा से मैच था या किससे, तो मैं बहुत जोर लगा के गेंद कर रहा था। तो आसिफ इकबाल मेरे पास आया, ही वाज द कैप्टन। उसने कहा सिकंदर, आपको तेज गेंद करके, यू डोंट हैव टू बी अ गुड बॉलर टू बोल फास्ट। आप तेज ना करें, आप अपनी सिर्फ जगह पे गेंद करते रहें, पिच में गेंद में मूवमेंट है। तो ये बड़ी उस वक्त से मेरे जहन में ये बात आज तक बैठ गई है। उनका स्टाइल, उनका एक अच्छा था आसिफ इकबाल का बोलने का, तो वो मुझे अभी तक याद है। तो उन्होंने कहा, तो यही चीज मैं शाहीन को कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि बहुत तेज गेंद करके आप आउट करें तो वाह होगी और आपको हाथ उठाकर और इस तरह करना पड़ेगा। नहीं, आप अपनी जगह पे गेंद करें। कल अर्शदीप सिंह ने एग्जैक्टली वही किया है। उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए, 4 आउट किया, पहली ओवर में 2 आउट कर दी, बस बीच में लाके वो गेंद कर रहे थे। पिच हर कुछ कर रहा था, हर चीज पिच कर रही थी। तो ये एक मेरा मैसेज है शाहीन को। भारत ने पाकिस्तान का भला कर दिया भाई, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लालच के भारत ने पाकिस्तान का भला कर दिया। और पाकिस्तान बड़ा खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप में मौजूद है। ना सिर्फ वर्ल्ड कप में मौजूद है, बल्कि वो जो हम सब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो नेट रन रेट वाला मामला है, उसमें भी भारत ने हमारी मदद कर दी है। जो काम हमारे प्लेयर नहीं कर पाए वो भारत ने कर दिया है, सूर्या कुमार यादव ने कर दिया है। इसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। और फिर हम बात करेंगे कि जनाब वो मामला तो बीच में ही रह गया, वो जो बड़ी सर्जरी का मामला था, उस हवाले से हमारे हारिस रऊफ ने भी बात की है। लेकिन बड़ी सर्जरी का क्या आगाज हो गया? बड़ी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं जी मोहसिन नकवी की, और क्या क्या उस हवाले से फैसले किए जा रहे हैं, किन किन की छुट्टी का फैसला किया जा रहा है। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स इस हवाले से आई हैं जो आज के इस मॉर्निंग शो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से